अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज बेसिकली मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या होता है पोस्टाबी, क्या होती है व्हाट्सएप एपीआई और कैसे हम इसको अपने बिजनेसेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं और बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अगर हम बात करें मेटा की, तो मेटा की तरफ से व्हाट्सएप पे ज़्यादा मैसेज भेजने के लिए व्हाट्सएप ऑफिशियली एक आपको एपीआई देता है, जो कि हर मैसेज के ऊपर आपसे पैसे चार्ज करती है, जैसे कि 7 से 8 रुपये प्लस टैक्स। तो तकरीबन आपको 9 रुपये का एक मैसेज पड़ता है। बट अगर हम इन द अदर हैंड हम बात करें पोस्टाबी की, तो क्या करता है पोस्टाबी? पोस्टाबी आपके व्हाट्सएप के साथ एज अ ह्यूमन, एज अ सिस्टम कनेक्ट हो जाता है और आपके मोबाइल से सिंगल सिंगल करके मैसेज भेजता है, जिसमें आपको पर मैसेज चार्ज नहीं पड़ता, बल्कि मंथली बेसिस पे आपको एक सब्सक्रिप्शन फीस पे करनी पड़ती है, जो कि सर्वर कॉस्ट होती है। दैट्स इट। अब हम आगे बात करते हैं कि पोस्टाबी के थ्रू अपने बिजनेस को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। सपोज कि आपके पास रोजाना के 100 कस्टमर आते हैं और जब तक आप ऐड चलाते हैं वो कस्टमर आपके पास आते रहते हैं। जैसे ही आप ऐड बंद करते हैं आपके कस्टमर गायब हो जाते हैं। पोस्टाबी के थ्रू आप उन्हीं नंबर्स को अपने सिस्टम्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हम पहले एक लोकल स्टोर या एक लोकल दुकान के बारे में समझेंगे और फिर हम इसी चीज़ को ऑनलाइन के ऊपर समझेंगे। लोकल स्टोर की अगर हम बात करें, मान लें मेरी एक लोकल शॉप है, तो मेरे पास जब तक मेरा शहर में एडवर्टाइजमेंट हो रही है तो मेरे पास लोग आ रहे हैं और मैं क्या करता हूँ कि मैं पोस्टाबी का क्यूआर कोड अपने सिस्टम पे रख लेता हूँ। तो जो भी यूज़र आते हैं मैं सिंपली उनसे वो क्यूआर कोड स्कैन करवाता हूँ। स्कैन होते साथ ही आपके सामने एक प्रोफाइल, एक पेज ओपन होगा जिस पे लिखा होगा नेम, नंबर और ऑक्यूपेशन, या जो भी आपकी शॉप की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पोस्टाबी आपको एक फॉर्म बना देगा। यूजर वहां पे डाटा अपना इनपुट करेगा, अपना नेम डालेगा, अपने ऑक्यूपेशन डालेगा और अपनी डिटेल डालेगा और सबमिट करेगा। जैसे ही वो सबमिट करेगा, फौरन उसी वक्त आपका जो यूजर है, जो दुकान पे आया हुआ है, उसको एक मैसेज चला जाएगा आपके ऑफिशियल नंबर से, आपकी दुकान के नंबर से। जस्ट इमेजिन, हमने उसको एक मैसेज किया, प्लीज सेव माई नंबर फॉर मोर अपडेट्स, और आपका नंबर सेव हो गया। मान लें कि 100 कस्टमर्स में से आपके 10 कस्टमर रोज के हिसाब से नंबर सेव कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका महीने के बाद एक अच्छा कस्टमर बेस बन जाती है। अब अगर आप कोई स्टेटस भी लगाते हैं तो लोगों तक पहुंचता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके सिस्टम के अंदर, पोस्टाबी के अंदर, आप ये सेटिंग करवा सकते हैं कि जब एक बंदे को 30 डेज हो जाए तो उसको एक बाय डिफॉल्ट मैसेज चला जाए, 7 डेज हो जाए तो एक मैसेज चला जाए। अगर आप रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं तो आप अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में लोगों को अपडेट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपके पास एक यूजर बेस हो जाती है। इसी तरह अगर आपका कोई स्कूल है तो आपके रिसेप्शन पे बहुत सारे लोग आते हैं और आप चाहते हैं कि उनको एडमिशन्स के बारे में बार बार इंफॉर्मेशन दी जाए, जिससे वो इरिटेट भी ना हो और अपडेट भी रहें। अगर आप अपने मैसेज को अच्छी तरह कन्वे कर लेते हैं तो लोग आपके साथ लॉन्ग टर्म चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन है तो आप इसमें कैसे इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। मान लें कि आपका एक ई कॉमर्स स्टोर है और आपके साथ एक दोस्त का और भी ई कॉमर्स स्टोर है। अब आप और वो दोनों दोस्त जो है मिलके आप एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हो मेटा के ऊपर या गूगल के ऊपर, और आपको रोजाना के कस्टमर्स आ रहे हैं। बट जिस दिन आपका ऐड बंद होगा आप दोनों के कस्टमर गायब हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने पोस्टाबी की एपीआई यूज की होगी तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि जो भी यूजर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है तो आप एक पॉपअप अपनी वेबसाइट पे लगाओगे, वहां पे उसका नेम और नंबर ले लोगे और वो नेम और नंबर लेने के साथ सिस्टम में पोस्टाबी के अंदर वो सेव हो जाएगा। पोस्टाबी के अंदर जब आपका नंबर सेव हो जाएगा तो बाय डिफॉल्ट उसको एक आपका वेबसाइट की तरफ से बनाया हुआ मैसेज, जो कि आपका कूपन कोड हो सकता है, यूजर को भेज दिया जाएगा। इसी तरह जब आपकी वेबसाइट पे कोई ऑर्डर आएगा तो उस वक्त भी आप एक मैसेज जो है वो कस्टमर को भेज सकेंगे बाय डिफॉल्ट, ऑटोमेटिकली, आपको भेजने की जरूरत नहीं है। इसी चीज को आप इस तरह भी यूज कर सकते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट पे बहुत सारे ऑर्डर आते हैं तो आप उसको ऑटो कंफर्मेशन भी व्हाट्सएप एपीआई के थ्रू कर सकते हैं, जो कि आपको पर मैसेज चार्ज नहीं पड़ेगा बल्कि मंथली बेस पे चार्ज पड़ेगा। इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं, हमारे पास दो यूजर्स थे, एक यूजर ने अपने पॉपअप के थ्रू नंबर कलेक्ट कर लिया और एक ने सेल करता रहा। तो जो सेल करता रहा, जब ऐड बंद हो जाएगा तो उसका काम खत्म हो जाएगा, जबकि जो दूसरा यूजर है जिसके पास डाटा कलेक्ट हो चुका है वो उनको अपने व्हाट्सएप मार्केटिंग और पोस्टाबी की एपीआई के थ्रू दोबारा कस्टमर बना सकता है, उनको रिपीट कस्टमर की तरफ ला सकता है। तो ये फर्क है एक ऑफलाइन स्टोर और एक ऑनलाइन स्टोर के अंदर आप पोस्टाबी को कैसे यूज कर सकते हैं। लेट सपोज कि आपके पास एक ह्यूज डाटा अवेलेबल है और आप हर डील्स को, जैसे लेट सपोज कि फ्राइडे को आप कोई डील चलाना चाहते हैं तो आपके पास डाटा अवेलेबल है, आप सिलेक्ट ऑल करेंगे, अपना मैसेज लिखेंगे और अपने यूजर्स को भेज देंगे। अब इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि आपको स्पैम से बचाती है, आपके व्हाट्सएप नंबर होने को ब्लॉक होने से बचाती है, जिसमें पर डे आप 500 मैसेज कर सकते हैं, पर्सनलाइज मैसेज कर सकते हैं, बल्क मैसेज स्पैमिंग नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपने इनवॉइसेस भेजनी है, आपने कोई नोटिफिकेशंस भेजनी है, आप वो भेज सकते हैं। तो ये सारे काम आपको पोस्टाबी करके देता है और बहुत ही मंथली, बहुत ही छोटी कॉस्ट के ऊपर।